एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास के अंदर। और आज की क्लास के अंदर हम करने वाले हैं क्लास 12 के ज्योग्राफी का जो आपका एग्जाम हुआ है उसके आंसर के हम आपके लेके आ चुके हैं विद्यार्थियों। बहुत ही जो है अच्छा पेपर आपके लिए आया था, तो इतना कठिन नहीं था, बिल्कुल आसान जो है ये पेपर था। जिनकी तैयारी थी उनके लिए तो आसान था, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा उनके लिए कठिन था। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन जिसमें से हमने आपको करवाया, मॉडल पेपर करवाए, जो हमने आपको पीडीएफ तैयार करके दी। नाइट में कुछ क्वेश्चन डाले थे, कुछ क्वेश्चन उसमें भी से आए हैं। तो काफ़ी जो है सरल पेपर आपका रहा है, और आशा करूँगा कि आप सभी का जो है ये पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। तो खंड ए के अंदर जो एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे हैं, पहले तो हम इसको हल कर लेते हैं। देखिए फटाफट से हल करेंगे, आपका ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे। इसके अंदर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल की यह परिभाषा किसने दी? ये प्रश्न मैंने आपको करवाया था। ये मैंने जो है मॉडल पेपर में आपको ये प्रश्न करवा दिया था। जिन जिन विद्यार्थियों ने पढ़ा था, अच्छी तरीके से क्लास अटेंड की थी, जो जो हमने सेंड किया उसको अच्छी तरीके से पढ़ा, उसके लिए ये प्रश्न बिल्कुल जो है आसान था। तो इसके अंदर आपका आंसर देखिए, सैंपल इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन जो थे वो बिल्कुल उसके सेम जैसे ही छपे हैं, कोई उसके अंदर परिवर्तन नहीं था। तो उसके अंदर हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखिएगा कि प्रवास का प्रतिकर्ष कारक है। ये मैंने आपसे पूछा था, और ये मैंने जो ये प्रश्न है ये अपने मॉडल पेपर में डाला था मैंने। तो इसका जो आंसर होगा, बेहतर अवसर या अनुकूल जलवायु, बेरोजगारी, तो इसके अंदर आपका आंसर दे हो जाएगा बेरोजगारी। उसके बाद हमारा जो थर्ड नंबर प्रश्न है वो देखिएगा, कौन सा कथन सत्य है। इसके अंदर हमें बताना है कि कौन सा जो है कथन सत्य है। एक बात मैंने आपको कही थी कि अगर आप चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हो तो बीच में से अगर कुछ भी पूछा जाता है तो आप उसको कर पाओगे। ये प्रश्न बीच में से तो नहीं पूछा गया, लेकिन अगर आपका अच्छी तरीके से पढ़ा होता तो आपको जो है भूमध्य सागरीय कृषि खट्टे फलों के लिए प्रसिद्ध है, ये लाइन है। अगर चैप्टर अगर अच्छे तरीके से पढ़ते तो आपका जो है ये प्रश्न याद नहीं किया होता तो भी आप इसको कर देते। सत्य है, सत्य इसके अंदर बताना है, तो सत्य है। ठीक है, इसका बै हो जाएगा, यानी कि भूमध्य सागरीय कृषि खट्टे फलों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अंगूर की खेती की जाती है। आगे देखिएगा। हाँ जी, नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि उपलब्ध कच्चे माल का रूप बदलकर उसे मूल्यवान बनाना कौन सी क्रिया का हिस्सा है। देखिएगा कौन सी क्रिया का हिस्सा है, तो इसके अंदर कौन सा होगा? प्राथमिक, तृतीयक, चतुर्थ या द्वितीय, सभी बताइएगा। देखिएगा ब आंसर हो जाएगा, द्वितीयक क्रिया है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का संगतम रेल तंत्र कहाँ मिलता है? आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है भाई। देखते हैं कितनों ने सही किया। अगर आपको नहीं आता तो उसका जो है मैं आपको आंसर बताऊंगा, लेकिन आपको कमेंट में बताना है कि विश्व का संगतम रेल तंत्र कहाँ मिलता है। फटाफट से जो है इसका कमेंट में, लाइव चैट में आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, भारत की पहली जनगणना कब हुई? ये भी मैंने करवा दिया था। ठीक है, ये मैंने एमसीक्यू क्वेश्चन जो मैंने पेपर तैयार किया था उसके अंदर दिया हुआ है। देखिएगा तो 1872 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, जो जो चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो कृपया जुड़ जाइए, क्योंकि आपको रोजाना आपकी क्लास होती है और उसके अंदर आपको मॉडल पेपर में इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाए जाते हैं। आगे आपका जो भी एग्जाम है, चाहे हिंदी अनिवार्य का, जिस भी सब्जेक्ट का आपका एग्जाम है, उसकी तैयारी आपको हम करवाएंगे। उसके मॉडल पेपर जो भी है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, टॉपिक है, सब आपको हम बताएंगे। तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आरके स्टडी पॉइंट 99 के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको आप जरूर ज्वाइन करिए। व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे हमने व्हाट्सएप नंबर भी दे रखी है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न दिया हुआ है, पाला, पाड़ा, पाली, नगला इत्यादि किसके प्रकार है? हाँ जी बताइएगा। तो इसका आंसर आपका पल्ली बस्तियां हो जाएगा। ठीक है, पल्ली बस्तियां इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों बहुत ही आसान जो है आपके एमसीक्यू क्वेश्चन और रेगिस्तान पूछे गए हैं। रबी की फसल है, ये भी मैंने नाइट में पूछा था आपसे, आपके जो क्लास हुई थी, यानी कि आपको जो हमने प्रश्न भेजे थे उसमें से ही आया है। तो देखिए रबी की फसल, इसमें आपको बता दूं कि इसका देखिए सरसों। ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर के मध्य ये बो जाती है, तो सरसों हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वे सड़कें जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा निर्मित व अनुरक्षित किया जाता है कहलाती है राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है, नेशनल हाईवे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र में विशेष में होने वाले जनसंख्या परिवर्तन को जाना जाता है।
जनसंख्या वृद्धि इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, मलेशिया व इंडोनेशिया में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या नाम दिया है, ठीक है। इसका क्या होगा भाई, देखिए बताइएगा फटाफट से, इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर दया हो जाएगा, लदांग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, वह झील आंतरिक जलमार्ग स्थित है, फटाफट से आंसर दीजिए इसका। तो इसका आंसर क्या होगा, उत्तरी अमेरिका या ब्राजील या एशिया या अफ्रीका। राइट आंसर होगा उत्तरी अमेरिका। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय जनगणना में ऋणात्मक वृद्धि दर वाला दशक है, ये मैंने करवाया था। तो इसके अंदर देखिए क्या होगा, क्या होगा भाई, 1901, 1911 या क्या होगा, 1911 या 1921। तो इसका आंसर ब हो जाएगा 1911 से लेके 1921। उसके बाद नेक्स्ट है कि हम प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत है, कोयला है, प्राकृतिक गैस है, पेट्रोल है या सौर ऊर्जा है। आंसर देखिए क्या होगा, सौर ऊर्जा इसका आंसर हो जाएगा, दया इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, भारत के सड़क जाल का विश्व में स्थान है, पहला, तीसरा, दूसरा। तो आपके बुक के अंदर दिया हुआ है दूसरा, तो दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप क्या करके है बताना जरूर। चमड़ा, लुगदी व कागज, वस्त्र तंत्र, रसायन उद्योग प्रमुख कौन से प्रदूषण के कारण हैं? तो इसका आंसर आपका जल हो जाएगा, ठीक है। कुछ बच्चे मेरे हिसाब से ध्वनि भी करके आए हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट देखिएगा, रेगिस्तान पूछे गए हैं, बहुत ही आसान आपसे जो है रेगिस्तान पूछे गए हैं। काफ़ी विद्यार्थियों के मन में ये चल रहा था कि कैसे आएंगे, किस प्रकार से आएंगे, तो कहाँ से आएंगे। देखिए इतने कठिन आपसे नहीं पूछे गए। तो इसके अंदर देखिए पहले के अंदर जो है ग्रिफिन टेलर ने जो है नवनिश्चयवाद संकल्पना की प्रस्तुत की थी। तो इसके अंदर आपने टेलर भी लिखा तो भी आपका सही जाएगा। उसके बाद देखिए भौतिक भूगोल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल रेगिस्तान पर्यावरण का अध्ययन है, तो भौतिक भूगोल जो है भौतिक पर्यावरण का अध्ययन है करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं तो कहलाता है। तो देखिए इसके अंदर आपको बता दूं कि उत्प्रवास यानी कि इसका आंसर हो जाएगा उत्प्रवास। उद्गम अगर आप लिखोगे तो हो सकता है कि एग्जामिनर विचार करे और आपका सही कर दे, लेकिन जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा उत्प्रवास, ठीक है। इसके अंदर उत्प्रवास हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा देखिए जनवरी 1995 से गेट को जो है रेगिस्तान में रूपांतरित कर दिया गया, WTO, ठीक है। इसका क्या होगा, WTO इसका आंसर हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन भी आप लिखते हो तो इसका आंसर आपका सही होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, जल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसें जैसे तरल एवं गैसीय पदार्थों के परिवहन के लिए जो रेगिस्तान का प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो पाइपलाइन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए सन 2011 के अनुसार जो है भारत द्वितीय घनत्व जनसंख्या वाला राज्य था। बताओ भाई 2011 की जनगणना के अनुसार। तो इसका आंसर बताना है, फटाफट से इसका आंसर दीजिए। मैंने आपसे कहा था एक दो प्रश्न आपसे पूछूंगा, जरूर पूछूंगा, देखते हैं कितने सही करके। अगर नहीं आंसर आता तो मैं आपको इसका जो है आंसर के बना के दूंगा, तो उसमें साथ में आपका दिया होगा। सन 2011 की जनगणना के अनुसार रेगिस्तान भारत का द्वितीय घनत्व जनसंख्या वाला राज्य था। इसका बताइएगा। देखिए इसके अंदर थोड़ा ना संघनतम जनसंख्या वाला राज्य था, तो इसके अंदर थोड़ा आपको उलझाया हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए कि आपका वैसे तो सही तो महाराष्ट्र ही होगा, ठीक है। अगर गणतव्य पूछता तो पश्चिम बंगाल, ठीक है। बात उस पर चल रही है तो इसका महाराष्ट्र होगा। देखते हैं आप क्या करके आए हैं, तो इसका बताना कि आप इसके अंदर क्या करके आए हैं। बाकी जो बोल्ड की जो कुंजी आएगी उसके अनुसार जो होगा वो सही होगा, ठीक है। भारत में नगरों का अभ्युदय रेगिस्तान काल से हुआ था, तो इसके अंदर देखिएगा इसका आंसर आपका होगा प्रयाग ऐतिहासिक काल, ठीक है। उसके बाद खरीफ की फसलें रेगिस्तान मानसून के साथ बोई जाती है,
तो इसका होगा ग्रीष्मकालीन मानसून। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, फटाफट से देख लेते हैं आंसर इसके। द्रातलीय और भौम जल का सर्वाधिक उपयोग रेगिस्तान में होता है, तो कृषि के अंदर होता है, ये आपको इसके अंदर लिखना था। राइट आंसर क्या होगा, कृषि आपका राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों, आगे जो भी आपका एग्जाम है उसकी तैयारी आपको करवाई जाएगी, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा दिए जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जितने विद्यार्थी चैनल आए हैं और पहली बार आए हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो डाल जाती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर देखिएगा, हेमेटाइट वह मैग्नेटाइट रेगिस्तान के ऐशक है, तो लोहे के ऐशक इसके अंदर होगा। ठीक है, लोहा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अति गुणात्मक प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। जनसंख्या प्रवास क्या है? जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करना क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कि द्विपक्षीय व्यापार के परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो इसका देखिए, किसी दो देशों के बीच में व्यापार होना क्या होता है? तो इसका आपको क्या लिखना होगा इसके अंदर देखिएगा, इसके अंदर आपको लिखना है कि दो देशों के बीच के व्यापार को कहते हैं। ठीक है, द्विपार्श्विक व्यापार। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, मानव निर्मित नौवहन नहर कौन सी है जिसमें जल बंधक तंत्र मिलता है? ये भी मैंने आपको करवाया था, तो इसका होगा पनामा नहर। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, सुदूर जंगलों व पहाड़ी ढलानों पर एकांकी झोंपड़ियों के रूप में विकसित होने वाली बस्तियों को क्या नाम से जाना जाता है? तो इसका होगा एकांकी बस्तियां, जिसे परिक्षिप्त बस्ती भी कहते हैं। जिन्होंने परिक्षिप्त लिखा उसका भी सही, और जिन्होंने एकांकी लिखा उसका भी सही। मानव विकास सूचकांक से आप क्या समझते हैं? तो UNDP इसका लिखते तो भी आपका ये सही होता, बाकी आपने जो भी इसकी परिभाषा लिखी है वो सही है। जल परिवहन संस्था क्यों है? क्योंकि इसका जो है रख रखाव की आवश्यकता भी नहीं होती। ठीक है, उसमें कोई सीमा नहीं होती, समुद्र से भी इसका जो है परिवहन किया जा सकता है। इस प्रकार से आप इसको अंदर लिखना था। इसके अंदर जो है ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता। ठीक है, एक उत्तरदायी नागरिक होने के नाते मानव जनित भू निम्नीकरण प्रक्रिया के कैसे रोकेंगे? ठीक है, वो आपको इस प्रकार बताना था। खंड ब आपको मैं जो है आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्रों के नाम लिखी, ये भी मैंने आपको करवा दिया था। कोलकोज क्या है? पशुधारित दो उद्योगों के नाम लिखी, ये भी मैंने आपको करवा दिया था। सभी प्रश्न उन्हीं में से है जिसमें हमने जो आपको करवाया था। तो विद्यार्थियों, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी आपके लिए जो है ये मददगार साबित होगा। तो आपको जो है इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है। टेलीग्राम चैनल मैंने आपको बता दिया, सेम यूट्यूब चैनल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, सर्च करोगे तो वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसको ज्वाइन कर लेना। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको चैनल का लिंक दे दूंगा। बाकी आपको मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, इस मोबाइल नंबर पे जो है आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है और आपका नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख के भेज देना है और आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, 9352726467 के नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज कर देना, नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख के भेजना है और बोल देना कि क्लास 12 के ग्रुप में शामिल कर दे। लड़कों और लड़कियों के लिए ग्रुप अलग अलग से बने हुए हैं, तो उनके लिए जो है अलग अलग व्यवस्था हमने की कर रखी है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।